I am Akhil, science teacher, model school from सेमा खम्मा। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने मोशन चैप्टर लिया था 9th क्लास का, जिसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम 3 टर्म्स एक नई सीखने जा रहे हैं। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, स्पीड, गति जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन, त्वरण। गति, स्पीड आप जनरली बोलते हैं साथियों, कोई कार आपके नजदीक से निकली तो आप बोलोगे कि कितनी तेजी से गई या कितनी धीमे गई। तो जनरल सेंस में स्पीड को हम समझते हैं, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर फिजिक्स की टर्म्स में अगर हम बात करें तो हम देखेंगे स्पीड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पर टाइम। स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पर्टिकुलर टाइम में, एक दिए हुए समय में कितनी दूरी एक वाहन द्वारा तय की जाती है, उसको हम स्पीड कहते हैं। दोस्तों, हम स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को, गति, वेग और त्वरण को हम कंपैरेटिवली पढ़ रहे हैं, तुलनात्मक रूप से पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सी बार हम इन तीनों टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो जैसा कि हमने स्पीड के बारे में बात की, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पर टाइम, एक निश्चित समय में जो दूरी तय की जाती है किसी बॉडी के द्वारा, फिजिक्स में हम बॉडी यूज करेंगे या हम ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, तो उसे हम स्पीड कहते हैं, गति। अब किस तरह से इसका फॉर्मूला डिराइव होता है, इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे स्पीड का? इफ एस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम t, देन स्पीड विल बी v इज इक्वल टू s अपॉन टाइम। ये हमारा दोस्तों फॉर्मूला है स्पीड को फाइंड आउट करने का, गति का निर्धारण करने का। v इज इक्वल टू s अपॉन टाइम। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेसिक सी गणित की समस्या है कि अगर जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है, इफ डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर एंड टाइम इज 4 आवर्स, यानी 100 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करने में किसी बॉडी को 4 घंटे का समय लगता है, तो उसकी स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसकी गति हो जाएगी, जैसा कि हमारा ये फॉर्मूला है, हम दूरी को भाजित करते हैं, दूरी को हम डिवाइड करते हैं t से, यानी समय से, तो हमारा जो स्पीड जो आएगी 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दोस्तों, इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें, आप किलोमीटर पर आवर हो सकता है, मीटर पर सेकंड हो सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो इस स्पीड की है मीटर पर सेकंड। और ये जो है इसको इस तरह से बोल सकते हैं, मीटर पर सेकंड आपका एस पावर -1, और एक इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये अदिश राशि है। इसके बारे में हमने हमारा इसको ज्यादा जानकारी के लिए आप इसका लास्ट वीडियो देखिए। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर। वैसे मैं बता देता हूँ, स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन की मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। अब हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। स्पीड के कंपैरिजन, देखिए ज्यादा फर्क नहीं, अगर आप स्पीड को अच्छे से पढ़ पाए हैं फ्रेंड्स, तो आप वेलोसिटी को अच्छे से समझ पाएंगे। सिर्फ इसी डेफिनेशन की बात करते हैं, उसमें सिर्फ एक चीज यहां पर ऐड की जा रही है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन टाइम, सॉरी इन अ गिवन डायरेक्शन। जो आपकी जो डिस्टेंस, वेलोसिटी के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं हम, ज्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन देखिए इसकी डेफिनेशन में कुछ हम ऐड करेंगे और हमारे पास वेलोसिटी की डेफिनेशन आ जाएगी। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पर यूनिट टाइम, या हम मतलब स्पीड की, इसमें एक चीज जोड़नी है, इन गिवन डायरेक्शन। पर्टिकुलर टाइम में डिस्टेंस कवर की जाती है, लेकिन एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, एक गिवन डायरेक्शन में दिशा तय होती है, तो फिर वो उसको हम स्पीड ना बोलकर उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे या इसको वेग बोलेंगे हम। तो इसकी डेफिनेशन बहुत इजी हो गई है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था
कि अगर डिस्टेंस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर कवर की जाती है, फिर वो डिस्टेंस ना रहकर उसको फिर हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक निश्चित दिशा में जो तय की गई दूरी होती है उसे हम फिर डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बोलते हैं। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमारे पास डिराइव हो रहा है, कैसे फॉर्मूला बनेगा, तो वो सेम है आपका, सिर्फ यहाँ पर डिस्टेंस की जगह लेना है आपको डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। वही ये जो दूरी निश्चित दिशा में जो दूरी तय की गई है उस दूरी को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये क्लियर हो रहा है कि एक छोटा सा डिफरेंस ये है। अब हम देखेंगे कि इसकी यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर है या किलोमीटर ले सकते हैं, इसकी जगह सेंटीमीटर ले सकते हैं, और तो वही इसकी यूनिट होगी डिस्प्लेसमेंट और स्पीड माफ कीजिएगा दूरी की, और इसी तरीके से आपकी टाइम की यूनिट वही होती है। तो ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो स्पीड का स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर पर सेकंड, वही वेलोसिटी का है। डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? जो बड़ा डिफरेंस है, अंतर है, वो ये है, ये स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी हमारे वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डिस्टेंस या सॉरी दिशा डायरेक्शन उसका भी इसको भी स्पेसिफाइड करना होता है, मेंशन करना होता है। नाउ वी टेक द थर्ड टर्म। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण की। इसको कैसे परिभाषित किया जा रहा है, ये डेफिनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। टाइम के साथ जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी में परिवर्तन एक्सेलरेशन कहलाता है, जिसकी डेफिनेशन आएगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। वेलोसिटी यानी कि स्पीड में जो चेंज आता है पर सेकंड या पर मिनट या गिवन टाइम में, वो हम कहते हैं उसको एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन ऑफ फॉर चेंज। इसको यूं समझ सकते हैं कि आपका वाहन लेकर निकले हैं, आपकी कार से आप निकले हैं, घर से आप निकले हैं, बाहर प्लेन रोड है, सपाट रोड है, खुला रोड है, तो आपकी स्पीड जो होगी वहां पर ज्यादा होगी, अधिक होगी। फिर देखिए आपकी कुछ ज्यादा ट्रैफिक आया है, रास्ते में भीड़ भाड़ है, तो आपकी स्पीड थोड़ी चेंज होगी। फिर आप देखोगे वापस आपको अच्छी रोड मिलेगी तो वापस थोड़ी स्पीड बढ़ेगी। ट्रैफिक के अकॉर्डिंग आपकी स्पीड कम ज्यादा होगी। स्पीड अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में आते हैं तो वेलोसिटी चेंज है, इसको आप स्पीड का वेलोसिटी कहें, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है आपके ट्रैफिक के अकॉर्डिंग। तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रहा है उसी को हम यहाँ पर एक्सेलरेशन कहते हैं। a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। चेंज इन वेलोसिटी, तो जाहिर सी बात है कि जो फाइनल वेलोसिटी है v यहाँ पर हमारा, जो बाद का वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है u, और t यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है टाइम। तो a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। इसकी जो यूनिट होगी देखेंगे अब इसकी ऐसे यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस तरह से बनती है? देखिए ऊपर चेंज इन वेलोसिटी, इसको थोड़ा देख लेते हैं कैसे इसकी यूनिट बनती है। चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड, वो आपकी मीटर पर सेकंड है। तो वेलोसिटी की जगह हमने क्या किया? मीटर पर सेकंड अपॉन हमारे पास है टाइम, तो फिर हमने ले लिया ये टाइम। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो इसकी यूनिट बनेगी वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगी। इस तरह से ये एक्सेलरेशन की यूनिट हुई। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये जो तीनों टर्म्स है फिजिक्स की वो हमें अच्छी क्लियर हुई होगी। तो हमने अब तक पढ़ लिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स लेंगे। थैंक यू।